प्यारे बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे टू मच वाटर, टू लिटिल वाटर। आप इस चैप्टर से समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी और बहुत कम पानी। हम इसके बारे में देखेंगे, यानी आज हम लोग को बात करना है वाटर के बारे में। आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि वाटर इज लाइफ, वाटर इज सोर्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट लाइफ हो चाहे एनिमल लाइफ हो। नेचर ने हमको वाटर दिया है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन हम उसको संभाल के नहीं रख पाते। हम उसको वेस्ट करते हैं, हम उसका मिसयूज़ करते हैं और अपने लिए प्रॉब्लम इनवाइट करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग इस चीज़ को। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। देखिए, ये आंध्र प्रदेश में एक नलमाडा एक गांव है, नल्लामाडा। और एक घर में एक गेस्ट आता है और घर वाला उसको कोल्ड ड्रिंक पेश करता है। वो गेस्ट कहता है नहीं नहीं, हमको सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। लेकिन घर वाला बोलता है, सर आप अगर इस पानी को न पिए तो बेहतर है, क्योंकि ये पानी गंदा है। हम तो मजबूर हैं, क्या करें, हमको तो मजबूरी में पीना है। दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर एक वाटर पार्क है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ से फिसल रहे हैं, पानी में गिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ एक भीड़ आती है और उसमें से एक कोई जाके उससे पूछता है कि भाई क्या बात है। तो उसमें से एक औरत कहती है, आप पूछते हैं क्या बात है, हमारे कुओं में पानी नहीं है। हम पानी सिर्फ उस समय पाते हैं जब टैंकर आता है, वो भी हफ्ते में एक दिन आता है, और आज वो भी नहीं आया है। आप बताइए हम क्या करें। तो आप देख रहे हैं कि ये वाटर क्राइसिस की बात हो रही है। और आपको एक चीज़ बताऊं कि देखिए, ये यहाँ पर एक लेडी है, ये एक मैडम है, इनके यहाँ इन्हीं के स्कूल का एक बच्चा अपनी माँ के साथ आता है। उसकी माँ इसके घर में नौकरानी का काम करती है। तो ये रज़िया मैडम है। रज़िया मैडम ने क्या कहा उसकी माँ से, दीपक की माँ से, दीपक जो बच्चा पढ़ता है। रज़िया ने कहा कि न्यूज़पेपर देखा तुमने कि गटर पाइप कहीं अंदर लीक कर गया है, वाटर पाइप कहीं लीक कर गया है और उसमें गटर का पानी मिल गया है। यानी अब घर के नलों में गटर का पानी मिक्स होके आ रहा है, क्योंकि अंदर जो वाटर पाइप है वो कहीं फट गया होगा, लीक कर गया होगा, उसमें गटर का पानी मिल गया है। सो बेहतर है कि तुम पानी को गर्म करो और कुछ अपने लिए भी ले जाओ। हम इसको बताने के पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह से अपने लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, और उसका इलाज भी है। अगर हम चाहें तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पर आप देखिए क्या है, टू लिटिल वाटर और नो वाटर, दिस वॉज नथिंग न्यू फॉर द पीपुल इन द होलगुंडी एरिया ऑफ कर्नाटका। देखिए, यहाँ पर ये बता रहा है कि इनके कुओं में अब पानी नहीं है। जो भी आता था रेनी सीजन में आता था। इनके पास एक टैंक हुआ करता था, लेकिन अब उसमें भी पानी नहीं है। ठीक है, तो अब जाहिर है कि जब पानी नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। पीपल हैड टू लीव देयर विलेज, अपना गांव छोड़ना पड़ा और आसपास के शहरों में उनको जाना पड़ा। ठीक है, और जाहिर है कि बच्चे भी उनके साथ जाएंगे, उनका भी स्कूल छूटा। तो गांव का पंचायत बिल्कुल अब वो डरी हुई थी और आपस में उन लोगों ने बात किया कि क्या किया जाए। ठीक है, उस पंचायत में कुछ स्पेशल मेंबर थे, यानी बच्चे थे। ठीक है, और उन बच्चों का जो पंचायत था उसको भीमा संघ कहा जाता था। उस पंचायत का नाम था भीमा संघ। ठीक है, तो इन बच्चों ने जब मालूम किया कि भाई क्या इसके पहले भी ऐसा होता था, हाँ,
तो क्या बताया उन्होंने? सम ऑफ द एल्डर्स रिकॉल्ड दैट अप ऑन द हिल देयर यूज्ड to be a water tank. The tank would fill with water when it rained. There used to be fish in the tank and generally greenery around it. Those days, even the village wells and the pond used to have enough water. On hearing this, the Bhima Sangh decided that they would first look for the tank. तो क्या क्या हुआ गड़बड़ी? जब भीमा संघ ने टैंक को देखा तो उसमें देखा कि कीचड़ जमा हुआ है, मड है, स्टोन है, और वो जो टैंक है वो क्रैक है। तो उन्होंने क्या किया कि उस टैंक की सफाई की और जहाँ जहाँ क्रैक्स थे उन क्रैक्स को रिपेयर किया और उसके आसपास क्या किया कि प्लांट ग्रास और ट्रीज को प्लांट किया, यानी दे प्लांटेड द ग्रास एंड द ट्रीज। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? द चिल्ड्रन सेड वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेड द एरिया ग्रीन अगेन। फॉर दिस इट वॉज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स had been before and why they had changed now. देख, पहले ऐसा क्यों नहीं था, अब ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया आपको मैं बता चुका हूँ कि उसकी उन्होंने सफाई की है। ठीक है, द पंचायत took help from some experts. Together they made a plan and together they worked for it. The tank was first properly cleaned. साफ किया गया, उसको रिपेयर किया गया। ठीक है, और उसके बाद जो चूंकि हिल पे था ना, the cracks were repaired, grass and trees were planted all around the tank. As the tank was on a hill, a lot of rainwater used to flow down the slopes. With this water, soil also would flow away. So the children made a small dam on the slope to stop the water and soil. Then everybody waited for the rains to come. When it rained, the tank filled up with the water. The children put some fish in the tank. They kept guard to make sure that nobody stole the fish or harmed the plants. One monsoon went by, then another. Things got better every year. The tank filled a little more. The plants grew. The fish multiplied. After 2 or 3 years, the tank remained full of water even after the rains had stopped. क्या देखा आपने? वही बारिश, वही सब कुछ था, लेकिन जब हम लापरवाह हो जाएंगे, बच्चों ने क्या किया? टैंक की सफाई की, उसको रिपेयर किया, आसपास के एरिया को ग्रीन किया, ग्रास लगाया, प्लांट लगाया। उसके बाद ऊंचाई पर वो था टैंक, नीचे जब बारिश होती थी तो पानी फ्लो में बहता था, तो साथ में मिट्टी भी काट देता था, तो नीचे एक छोटा सा डैम भी बनाया। अब वो गांव को पानी बहुत अच्छे से मिलता है, जहाँ तक कि जब बारिश रुक जाती है तब भी उनके पास पानी रहता है। तो देखिए बच्चों, सारी बातें हो रही हैं, हम यानी इस चैप्टर में पानी की बात कर रहे हैं। पानी की बात आपको मैंने बताया कि हमारे देश में हमने ऐसा देखा, क्या देखा कि कहीं तो पीने के लिए एक बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं और कहीं दूसरी तरफ लोग पानी को वेस्ट कर रहे हैं। पानी का हर बूंद बहुत कीमती है, इसको बहुत बुद्धिमत्ता से, बहुत सोच समझकर इसका यूज़ करना चाहिए। तो हमने क्या देखा? वाटर प्रॉब्लम इंडिया में। रज़िया मैडम के यहाँ आपने देखा कि जो वाटर पाइप है वो कहीं अंदर लीक कर गया है, फट गया है, उसमें गटर का पानी मिल गया है। अब वो पानी कंटेमिनेटेड हो गया है, दूषित। कंटेमिनेटेड मतलब दूषित, गंदा पानी। उसको पिएंगे हम बीमार होंगे। तो हमने प्रॉब्लम, हमारे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है? शॉर्टेज ऑफ वाटर, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पहले केस में आपने देखा था। कई बार हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेटेड होता है। तो
लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर और कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। अब ये पानी कंटेमिनेट कैसे होता है, इसमें भी हमारा बड़ा योगदान है। गलती हमसे कितनी गलतियां होती हैं। हम जो वाटर सोर्सेस होता है, नदी है, तालाब है, कुआं है, उसमें हम कचरा फेंक देते हैं। बताइए, इससे भी हम पानी को गंदा कर रहे हैं। मिक्सिंग ऑफ गटर वाटर इन वाटर पाइप्स, ये मैंने अभी आपको बताया। और हम जो सोर्स ऑफ वाटर है, कुआं के नज़दीक हम कपड़े धो रहे हैं, वो सारा गंदगी कहाँ जाएगा? कुएं के अंदर जाएगा। कुआं का पानी गंदा होगा। नदियों में, तालाबों में हम अपने जानवर नहला रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, तो इन सब चीज़ से हम अपने वाटर सोर्स को गंदा कर रहे हैं। तो क्या होगा अगर हम गंदा पानी पिएंगे? व्हाट विल हैपन इफ वी ड्रिंक कंटेमिनेटेड वाटर? वी विल फॉल सिक, बीमार हो जाएंगे। और पानी से होने वाली बीमारी बहुत खतरनाक। अब देखिए इसमें क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां हैं? डायरिया है, कॉलेरा है, जॉन्डिस है। अब देखिए जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया कहते हैं, क्या होता है? हमारा लीवर अफेक्ट होता है, और लीवर ही तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में। हमारी बॉडी, हमारे नाखून पीले हो जाएंगे। पहचान है इसकी। हमारे जो यूरिन है, हमारी आँख, ये भी पीली हो जाती है। और ये इतना डेंजरस बीमारी है कि अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो पेशेंट मर जाता है। डायरिया और कॉलेरा में क्या होता है? हमारे डिहाइड्रेशन होता है। अब डिहाइड्रेशन क्या है भाई? हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं, ये तमाम चीज़ होती है। तो जब हमारी बॉडी से इनका लूज हो जाएगा, जब हम लूज मोशन हमारा हो रहा है बार बार, वॉमिटिंग हो रही है बार बार, तो अंदर का पानी बाहर आ रहा है ना, और उसके साथ शुगर है, सॉल्ट है और तमाम मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर जा रहे हैं। उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और ये ज़्यादा अगर हो गया फिर पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए समय पर। और याद रखिए कि ये जो कॉलेरा है और ये जो डायरिया है, ये इन्फेक्शियस डिजीज होता है, एक से दूसरे को फैलने वाला। तो क्या करना चाहिए हमको डिहाइड्रेशन में? आपके घर में या आपके आसपास अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाइए, जल्दी से बनाइए, और फौरन पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर पर दिया कीजिए। क्या बनाएंगे? मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी को बॉईल कर लिया, उसको ठंडा कर लीजिए, उसमें 8 चम्मच टी स्पून से शुगर डालिए, 1 टी स्पून सॉल्ट मिलाइए, चुटकी भर मीठा सोडा डालिए, उसका घोल बनाइए। और टेस्टी बनाने के लिए आप उसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और पेशेंट को हर थोड़ी थोड़ी देर पर उसको 10 से 15 मिनट के अंतराल पर देते रहिए। तो आप अगर वो शुरुआत में है तो उसका जो डिहाइड्रेशन है ना, जो भी उसके बॉडी से निकला है, मिनरल निकला है, सॉल्ट निकला है, शुगर निकला है, पानी निकला है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है, तो उसको पुनः आप रिहाइड्रेट कर सकते हैं ORS दे के। जब आप ORS देंगे, वो घोल देंगे सॉल्यूशन, तो उसके अंदर पानी भी जाएगा, सॉल्ट भी जाएगा, शुगर भी जाएगा ना, तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। और ज़्यादा खतरा स्टेज पर पहुंच गया है तो आप डॉक्टर के पास ले जाइए। अब आप क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? आपको तो पता नहीं, कई बार पानी साफ दिखता है, उसके बाद भी उसमें वायरस हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, वो पानी कंटेमिनेटेड हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या आप कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम पानी को साफ कर सकते हैं। कैसे साफ करेंगे? हम उसको बॉयल करेंगे, हम उसको फिल्टर कर सकते हैं,
हम उसमें मेडिसिन डाल सकते हैं। इन चीज़ों से हम अपने पानी को साफ कर सकते हैं। तो कैसे साफ किया आपने देखा? बाय बॉइलिंग, बाय फिल्टरिंग, बाय एडिंग मेडिसिन्स। तो बच्चों, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेव इट, यूज इट judiciously, don't waste the water, and always clean your water. Thank you.